कक्षा 10 के बाद हमें कौन से स्ट्रीम को चूज करना चाहिए? क्या साइंस बेटर हो सकता है या फिर आर्ट्स बेटर हो सकते हैं या फिर हम कॉमर्स को भी चूज कर सकते हैं जो कि हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये सारे सवाल ना वो सारे स्टूडेंट्स के मन में आते हैं जो कि कक्षा 10 से पास हो जाते हैं। तो आपके भी मन में आ रहे होंगे। तो देखो, लेकिन जब वो सारे सवाल आते हैं तो इसमें इन सारी चीजों की बात भी आती है, जैसे कि आखिर वो किस चीज के लिए अच्छा रहने वाला है, क्या वो डिफिकल्ट होगा या फिर वो आसान होगा। जैसे कहा जाता है कि यार विज्ञान तो बहुत कठिन है, मत पढ़ना, और आर्ट्स आसान है, वो पढ़ लो। कोर्सेज और करियर किस में होते हैं। कहा जाता है कि ये पढ़ोगे अरे जॉब नहीं लगेगी, ये पढ़ो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कोर्स की फीस कितनी होगी, क्या ये बहुत महंगा होगा या फिर हम कोई सस्ता वाला कर सकते हैं, हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। और करियर स्कोप कितना है इसमें। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये मैं तीनों चीजों के लिए बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप लोग को साइंस के लिए बताऊंगी, और जब ये पूरा बता लूंगी तो फिर आप लोग को आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए, तीनों चीजों के लिए बता दूंगी। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट में हम साइंस के लिए देखना स्टार्ट किए हैं। तो अगर आप साइंस को चूज करोगे क्लास 10th के बाद, क्लास 10th तक तो आपके 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे, जिसमें से कि हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और आर्ट्स थे, किसी का संस्कृत भी था, मैथ्स थे, और यही सारी चीजें हुआ करती थी। बट जब आप साइंस को चूज करोगे 11th में जाकर के, तब आप लोग को हिंदी, इंग्लिश रहेगा, वो आर्ट्स और सोशल साइंस, इंग्लिश, वो सारी चीजें हट जाएंगी। वहां पे होगा क्या, मेनली हिंदी इंग्लिश आपको पढ़ना ही रहेगा। वो भी वो वाला हिंदी नहीं पढ़ना रहेगा, उसमें भी सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी कट के बढ़ जाएगा। और उसमें से जो साहित्यिक हिंदी होगा वो आर्ट्स वालों को पढ़ना पड़ेगा, और जो सामान्य बिल्कुल नॉर्मल हिंदी होगा वो विज्ञान वालों को पढ़ना पड़ेगा। तो अगर साइंस को लेते हो तो हम मुख्य विषयों को देखेंगे। तो मेन सब्जेक्ट आपके इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहने वाली है। देखो, साइंस में भी 2 चीजें बढ़ जाएंगी, या तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ग्रुप से हो जाओगे, या फिर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ग्रुप से हो जाओगे। तो 2 सब्जेक्ट तो सेम रहेंगे, एक बायो के जगह मैथ हो जाएगा या फिर मैथ के जगह बायो हो जाएगा। तो ये सारे आपके मुख्य सब्जेक्ट रहने वाले हैं। सेकंड की बात की जाए, बेस्ट फॉर, आखिर ये किसके लिए अच्छा है। तो अगर आप भी इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, या फिर मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, या फिर किसी टेक लाइन में जाना चाहते हो, तो इन तीनों लाइन में से अगर आपको किसी भी लाइन में जाना है तो इसके लिए आपको साइंस स्ट्रीम को चूज करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग के लिए आप लोग को मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, तो वो साइंस में ही मिलेगा। मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए बायोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, तो वो साइंस में ही मिलेगा। तीसरी बात की जाए कि आखिर ये डिफिकल्ट कितना है, तो देखो ये ना मोर डिफिकल्ट है। मोर मतलब बहुत ज्यादा पहाड़ वाला डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि कई सारे बच्चे तो पढ़ते हैं। मोर इसलिए है कि अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स को लेकर के देखोगे तो उन दोनों की तुलना में ये थोड़ा सा तो कठिन पड़ ही जाएगा। और इसके बाद कोर्सेज और करियर की बात की जाए, तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, तो साइंस को चूज करना पड़ जाएगा। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, तो साइंस को पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो भी आप किसी विज्ञान के क्षेत्र में ही साइंटिस्ट बनोगे। पायलट बनना चाहते हो और एटसेट्रा, बहुत सारे करियर ऑप्शंस है इसमें। इसके बाद कोर्सेज की फीस की बात की जाए तो वेरी एक्सपेंसिव होता है। अगर बहुत ज़्यादा गरीब हो ना तो मत लेना साइंस स्ट्रीम। वैसे तो ये देखो हमारे लिए वो मतलब इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इंटरेस्ट किस में है। वैसे करना चाहो तो क्या नहीं किया जा सकता। मैं अभी एफर्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन बहुत जगह पर बात करके मैंने भी तो कहीं ना कहीं से इसका जुगाड़ करके किया ही। तो कोर्सेज की फीस जो रहने वाली है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स
की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी फीस आपकी इसकी, और इसलिए भी महंगा पड़ सकता है क्योंकि हो सकता है कि आर्ट्स और कॉमर्स के लिए आपको कोचिंग ना करना पड़े, लेकिन जब आप इन सब्जेक्ट को लोगे तो बोर्ड एग्जाम देना रहेगा 11th के बाद 12th में, और ये थोड़े से हार्ड भी पड़ जाएंगे। तो उसके लिए आप लोग को हो सकता है कि कोचिंग भी पढ़ने की जरूरत पड़ जाए, तो उसके लिए थोड़ी सी फीस आप लोग को महंगी लग जाएगी, क्योंकि दोनों जगह पर देना पड़ेगा, स्कूल में भी कोचिंग में भी। करियर स्कोप की बात की जाए तो एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज बट लिमिटेड, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, देखो इतनी सारी है, लेकिन क्या ये सारे लोग बन पाते हैं? नहीं बन पाते। मतलब एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज तो है लेकिन लिमिटेड है, इसका ख्याल रखना। और निकलेगा तभी जब बहुत मेहनत करोगे। जैसे डॉक्टर देखो कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, कौन ही बन पा रहा है? इंजीनियर, साइंटिस्ट, पायलट है तो ये सारे, लेकिन आखिर कौन ही बन पा रहा है? इतनी पढ़ाई भी तो करनी चाहिए, इसे लोगे तो आगे भी पढ़ना पड़ जाएगा, तो थोड़ा सा तो ये डिफिकल्ट पड़ ही जाता है। तो साइंस का हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं आर्ट्स वाले को। सबसे पहले आप लोग अगर इसको चूज करना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं थोड़ा सा बगल में हट जाती हूँ। देखो इसका भी ले लेना, कॉमर्स का भी, आर्ट्स का भी, फिर तीनों कंपैरिजन करके देख लेना कि हमारे लिए कौन सा बेटर रहने वाला है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप साथियों कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। तो अब हम अगले वाले को देख लेते हैं जो कि हमारा आर्ट्स रहने वाला है। तो साइंस के बाद हम आर्ट स्ट्रीम को देख लेंगे, तो सब्जेक्ट में हम आर्ट्स को रख देंगे। तो अगर आप आर्ट्स लेते हो तब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? जब दीदी हमने साइंस को लिया था तब हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ को पढ़ना पड़ा था, लेकिन बच्चों अगर आप आर्ट्स को लेगो तब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? तब आपको हिस्ट्री को पढ़नी पड़ेगी। 10th में थे तब तो आपको हिस्ट्री भी पढ़नी थी, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना था, जियोग्राफी भी पढ़ना था, और तो और साइंस भी पढ़ना था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब में पढ़ना था। बट जब आप 12th में जाओगे मतलब 11th में, तो ये चीजें अलग हो जाएंगी। आप इसमें हिस्ट्री को पढ़ोगे, जियोग्राफी को पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ोगे, एटसेट्रा, यानी कि बहुत सब्जेक्ट होते हैं इसमें। वैसे तो कंप्यूटर भी आएगा, म्यूजिक भी आएगा और एजुकेशन करके भी आएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना वहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए ही नहीं जाते। मतलब खुल करके कहूँ तो यार कॉलेज अच्छे नहीं है कि हाँ इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर पाए, तो इतनी सारी चीज़ें आप कहाँ जा करके खोजने जाओगे? मिला करके इतनी चीजों में से ही पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। इसके बाद ये बेस्ट किसके लिए रहने वाला है? तो अगर आप टीचिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हो, पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। डिजाइन के क्षेत्र में जाना है तो कला वाले ही आगे जाते हैं। ला यानी कानून के क्षेत्र में जाना है तो यही सारी चीजें इतिहास पढ़ाई जाती हैं। जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में जाना है, एटसेट्रा। जैसे टीवी वाले होते हैं जर्नलिज्म करते हैं, तो ये सारी चीजें आप कैसे कर पाओगे? इन्हीं सब सब्जेक्ट को पढ़ करके ना। पॉलिटिकल साइंस को पढ़ोगे तभी तो पॉलिटी में जाओगे। डिफिकल्टी की बात की जाए तो ये लेस डिफिकल्ट होता है। और सच बताओ ये सारी चीजें देख करके मत लेना, दो ही चीजें देखना, एक तो अपना इंटरेस्ट देखना और ये देखना कि इसमें जो पैसे लग रहे हैं वो आप इफोर्ड कर पाओगे कि नहीं। तो देखो क्या है, ये जो साइंस है उसकी तुलना में थोड़ा सा लेस डिफिकल्ट होता है, यानी कम ही डिफिकल्ट होता है। और कोर्सेज और करियर की बात की जाए तो आप अगर टीचिंग करोगे देन यू कैन बिकम टीचर, एंड इफ यू आर डूइंग डिजाइन, यदि आप डिजाइन करोगे देन यू बिकम डिजाइनर। सोशल वर्कर भी आप बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, एटसेट्रा। देखो करियर और कोर्सेज जो है वो ज्यादा इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट इसमें ज्यादा है। इतना लिखी उसका दुगुना तिगुना सब्जेक्ट है, तो करियर तो ये भी तो ज्यादा ही हो जाएगा ना। और फीस की बात की जाए तो लेस एक्सपेंसिव, यानी कि उन दोनों की तुलना में पैसे इसमें कम लगने वाले हैं। करियर स्कोप की बात की जाए तो अबंडेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि बहुत अपॉर्चुनिटी रहेगी। जितने सब्जेक्ट उतनी वैरायटी, उतनी सारी अपॉर्चुनिटीज। तो देखा जाए तो साइंस है तो आसान ही है, लेकिन मैं बताऊं मेरे लिए तो सबसे मुश्किल यही है क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट ही नहीं आते। तो मिला जुला करके आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चूज करना चाहिए। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा बगल में हट जाती हूँ।
तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे वाले को देख लेते हैं। तो साइंस और आर्ट्स को देखने के बाद हमारे पास तीसरा वाला भी बचा है जो कि कॉमर्स का सब्जेक्ट है। तो अगर आप कॉमर्स के सब्जेक्ट को ले लेते हो तो इसमें दीदी हमें कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा? तो इसमें अकाउंट्स को पढ़ना रहेगा, इकोनॉमिक्स को पढ़ना रहेगा, बीएसटी एटसेट्रा। इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन ये ना बहुत कम ही स्टूडेंट के द्वारा किया जाता है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। लेकिन हाँ, ये भी करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे भी बहुत सारी फ्रेंड्स कर रही हैं। और ये किसके लिए अच्छा रहता है? ये अच्छा रहता है अगर आपको बिजनेस करना हो और अगर फाइनेंस में काम करना हो, तो इन सारी चीजों के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और डिफिकल्टी की बात की जाए तो ये लेस डिफिकल्ट है, यानी कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेस डिफिकल्ट है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हमारा साइंस वाला था। और कोर्सेज और करियर की बात की जाए तो जिसमें आपने सुना होगा बैंक में सीए की जॉब आपको मिल सकती है, सीएफए की मिल सकती है, मैनेजर बन सकते हो आप, मैनेजर की जॉब्स, और इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें बन सकते हो। और कोर्सेज फी की बात की जाए तो लेस एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और करियर स्कोप की बात की जाए तो अबंडेंट अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। मिला जुला करके जैसा हमारा आर्ट वाला था, बहुत सारी चीज़ें उसी से मिलती जुलती हुई है। बस आपका सब्जेक्ट और आपका जो कोर्स और करियर है ये चेंज रहने वाला है। बाकी लगभग डिफिकल्टी में आर्ट्स और कॉमर्स को आप सेम ही ले सकते हो। और करियर स्कोप में दोनों अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज में ही आता है। तो देखो, अच्छे से देखा जाए तो मैं कहूँ तो अगर इफर्ट कर पाओ तो साइंस को लेकर के पढ़ना, अगर आपने 10th में मैथ और साइंस को लिया रहेगा तो। वैसे दिक्कत नहीं है, आप इसमें से भी कोई भी ले सकते हो। और बेस्ट कहा जाए तो बेस्ट में भी वो आपके ऊपर ही निर्भर करेगा। डिफिकल्ट में वो हमारा सबसे ज्यादा साइंस वाला डिफिकल्ट था। और करियर में इन दोनों में तो बहुत ज्यादा करियर ऑप्शंस है। तो आई होप गाइस कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप गाइस कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आपको क्या करना है, अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैल सके। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें ना बहुत लोग नहीं बताते और सारे बच्चों के अंदर डाउट बना रहता है। और अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइल।